गुड मॉर्निंग क्लास। तो इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। डाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि विभिन्नता इसका मतलब होता है, यानी डाइवर्सिटी होती क्या है इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, यानी कि ह्यूमंस में आप देखते हो अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ हमको देखने को मिलती हैं। दो व्यक्तियों में एक समान चीज़ें नहीं होती हैं। इंडिया की बात कर रहे थे हम कि यानी हमारे कंट्री में जो है वो कितनी इस प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जैसे कि धार्मिक विभिन्नता है, क्षेत्रीय विभिन्नता है, भाषाई विभिन्नता और आर्थिक विभिन्नता। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो देखो, आज हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डाइवर्सिटी। हिस्टोरिकल मतलब कि ऐतिहासिक, एंड जियोग्राफिकल कह सकते हो, यानी कि भौगोलिक स्थिति, यानी कि वहाँ पर लैंड कैसी है, वहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, इसको हम बोलते हैं भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो कुछ ऐसे ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि डाइवर्सिटी को बढ़ावा देते हैं, यानी कि विभिन्नता को बढ़ाते हैं। दो स्टेट्स की बात अगर हम करते हैं, किसी दो जगहों की बात करें, तो क्या है, दोनों में अगर इंडिया के हम दो स्टेट्स की बात करें, दोनों में सिमिलरिटीज़ हमको देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत सारी विभिन्नताएं हमको देखने को मिलेंगी। तो देखो क्या लिखा है, वी कैन रिफर टू द टू प्लेसेस लद्दाख एंड केरला, बोथ जियोग्राफिकली एंड कल्चरली डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, हम दो स्टेट की बात कर रहे हैं, अपने इंडिया के दो स्टेट की, किसकी, लद्दाख की और केरला की बात हम कर रहे हैं। तो ये दोनों प्लेसेस हैं, लद्दाख और केरला, दोनों क्या हैं, इनकी जो जियोग्राफिकली और कल्चरली जो स्थिति है वो क्या है, दोनों से बिल्कुल अलग है। हम दो स्टेट की बात करने वाले हैं, लद्दाख के बारे में, जिसकी भौगोलिक स्थिति यानी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ की लैंड अलग है, दोनों जगहों की भूमि एकदम अलग है। कहीं पर जो कि बहुत ज़्यादा जो कि एग्रीकल्चरिंग होती है, कहीं पर एग्रीकल्चर होता ही नहीं है हमारे कंट्री में। अगर दो जगहों की बात करें तो कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि दो रीज़न को बिल्कुल अलग करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने इंडिया का मैप देखो, यहाँ पर इंडिया का मैप दिया हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं, ये आप इंडिया का मैप देख रहे हो, तो इसमें देखो यहाँ पर है आपका लद्दाख, यहाँ पर है लद्दाख, जो कि क्या है कि बिल्कुल आपके इंडिया के मैप में टॉप पर है। और अगर बॉटम की बात करें तो यहाँ पर है केरला, और हम इन्हीं दोनों स्टेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या है, ये जो स्टेट है दोनों, there are certain common traits that they share despite their diversities. Both the regions were influenced by the Chinese and Arab traders and were extremely important trade centers. ये दोनों जो कि स्टेट हैं वो क्या हैं, बिल्कुल अलग हैं। कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को बिल्कुल अलग करते हैं। अब देखो, ये जो दोनों जो कि स्टेट हैं, केरला और लद्दाख, जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित इनको कौन क्या चीज़ करता है, व्यापार। सब इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करने का दोनों स्टेट प्रभावित होते हैं व्यापार से, जहाँ पर कि चाइनीज़ भी आते हैं और अरब के ट्रेडर्स भी आते हैं यहाँ से व्यापार करते हैं हमारी कंट्री से। अब किन चीज़ों का व्यापार करते हैं, जैसे कि क्या, वहाँ पर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा होती होंगी। ठीक है, जैसे कि बात करें कि केरला इज़ बी नोन फॉर इट्स स्पाइस ट्रेड, लद्दाख इज़ फेमस फॉर इट्स पश्मीना। तो यहाँ पर जो केरला की बात हो रही है, केरला में सबसे ज़्यादा होता है मसाले, स्पाइस यानी कि मसालों का व्यापार वो लोग यहाँ से करते हैं। जबकि लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख जो है वो किस लिए फेमस है, यहाँ की पश्मीना शॉल, जो कि आप जानते होंगे और मेरे ख्याल से देखे भी होंगे। तो यहाँ से वो लोग इन दोनों चीज़ों का व्यापार करके जाते हैं, कौन, चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। The cultural life of both the regions were determined by the historical and geographical factors. ये जो दोनों जो हैं, यहाँ की जो जियोग्राफिकल स्थिति यानी कि इनकी भौगोलिक स्थिति जो है, और यहाँ की जो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक स्थिति जो है, दोनों स्टेट्स की बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट दीज। आओ देखें कि क्या है इसके बारे में, सब और ज़्यादा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। ये जो आपका क्षेत्र है लद्दाख की, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। Ladakh is a hilly region lying in the eastern part of Jammu and Kashmir, surrounded by the Karakoram Range and the Himalaya. जो लद्दाख है वो एक हिली रीजन है, यानी कि क्या, एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है, यानी कि पूर्वी भाग में है, जो कि किससे, काराकोरम रेंज से घिरा हुआ है, और ये हिमालय से, जो कि इसके चारों तरफ हिमालय से ये घिरा हुआ है। ठीक है, इट इज़ a cold desert which has scarce vegetation due to the unavailability of water.
एग्रीकल्चर इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड। क्या है यहाँ पर जो है ये एक कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान है यहाँ पे एक तरीके से। यहाँ पे क्योंकि पानी की कमी है इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन जो है यानी कि वनस्पतियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं, इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर भी नहीं होता, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर है। तो वाटर की कमी की वजह से यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपनी लाइवलीहुड यानी कि जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ और कार्य करते हैं। जैसे द पीपल ओन्स गोट्स, काउज एंड यॉक फॉर लाइवलीहुड। वो लोग क्या करते हैं, गोट को, काऊ एंड यॉक को पालते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। दे ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। वो लोग क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, यानी कि मिल्क से बने हुए सामान, मीट खाते हैं जैसे कि चीज़ एंड बटर और भी बहुत सारी चीज़ें। The need of drinking water is fulfilled by melting of glaciers as there is no other sources of potable water in Ladakh। potable water यानी कि पीने योग्य पानी। देखो क्या है, यहाँ पर जो है ड्रिंकिंग वाटर की कमी होती है क्योंकि यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी उनको कैसे मिलता है, पीने के लिए पानी कैसे वो लोग प्राप्त करते हैं, जो कि वहाँ का जो ग्लेशियर जो है, जो बर्फ़ पिघलती है उसी को वो लोग पीते हैं, उसी से जो पानी बनता है उसी को वो लोग पीने में यूज़ करते हैं। ये स्थिति है लद्दाख की। द पश्मीना वूल फ्रॉम लद्दाख इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड। इट फेचेज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फॉर लद्दाख। पश्मीना शॉल जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है, ठीक है। और ये सबसे लद्दाख को इसी से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ लद्दाख हैव सेंट्रल एशियन एंड तिब्बतन फीचर्स ड्यू टू द कल्चरल एक्सचेंजेस दैट टुक प्लेस बिटवीन द ट्राइब्स ऑफ लद्दाख एंड तिब्बत। क्या है, यहाँ के जो निवासी हैं, इनहेबिटेंट्स यानी निवासी जो हैं, वो लोग क्या है, सेंट्रल एशिया और तिब्बत से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि वहाँ के जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है बिल्कुल एक जैसी है। कैसे देखो कि कह रहे कि बुद्धिज़्म रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन बोथ द प्लेसेस। इंटरेस्टिंगली लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। देखो क्या है कि यहाँ के जो लद्दाख की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, जो बुद्धिज़्म जो है यहाँ पर जो है तो तिब्बत की बात कर रहे हैं। तिब्बत जो है और यहाँ पर लद्दाख जो है, दोनों में बुद्धिज़्म जो है यानी कि बौद्ध धर्म जो है वो एक तरीके से लिंक का कार्य करता है, एक दूसरे को समझने। दोनों इस जो है जगहों पर बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए जो है कि एक दूसरे के साथ वो लोग बिल्कुल अच्छे से भाईचारे के साथ रहते हैं। इसीलिए जो है कह रहे हैं कि लद्दाख को जो है लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है, ठीक है। Buddhism is a dominant religion here, but Islam also has a considerable number of followers. The brotherhood between the Muslims and Buddhists in Ladakh is an example of unity in diversity। अब देखो यहाँ पर क्या है, बुद्धिज़्म धर्म यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और साथ में इस्लाम धर्म को भी मानने वाले लोग हैं। लेकिन देखो क्या है कि दोनों धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं मिलजुल करके कि दोनों लोगों में बिल्कुल भी हमको डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती, उन्हीं अनेकता में हमको एकता देखने को मिलती है, ठीक है। डाइवर्सिटी इन यूनिटी यानी कि विभिन्नता में भी हमको एकता देखने को मिलती है क्योंकि वो लोग इतने अच्छे से एक साथ रहते हैं।